गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? परवीन राज जी, आदेश जी, मुकेश कुमार जी, आनंद पटेल, साक्षी सिंह जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग। सौरभ मिश्रा, मनोज सैनी जी, वेलकम, खुश रहिए। साक्षी जी खुश रहिए। जय हिंद। आनंद पटेल जी, मॉडर्न ब्राह्मण, प्रीति जी, आयुषी उपाध्याय, अंशुमान जी, राम प्रताप जी, रामचंद्रा जी, विजय कुमार, रूबी रानी जी, माही जी, ऋषभ जी का वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रूबी जी, क्या हाल चाल? मेघा सिंह जी, गुरु प्रकाश, मयंक राजपूत जी का वेलकम है। संजय जी, सुबोध यादव, पूजा जी, ताहिरा फातिमा जी, मोनिका चौधरी, सुनीता यादव जी, प्रभास, प्रशांत सिंह जी, विकास वाजपेयी, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? हाँ, नहीं, 9 बजे। आज आज संडे था ना, हम सोचा सुबह ही लग लेते हैं क्लास। ठीक है। 57 साल करेक्ट करो अपने आप को संजय बेटा। 57 साल। हेमेंद्र चौरसिया जी, राजकुमार यादव, नवनीत जी, यूजर जी ज्वाइन हुए हैं। ज्ञानेन्द्र प्रसाद जी, विनोद इंडिया, वेलकम, स्वागत है आपका। विकास बलियान, सिद्धार्थ जी, किरण शर्मा जी, वेलकम है। अनअकैडमी में हिस्ट्री के नंबर 1 पर है सर। अच्छा है, थैंक यू रूबी जी। राजकुमार जी, वरुण कुमार जी, राहुल चौहान, नंदन जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग। ताहिरा फातिमा जी, क्या हाल चाल ताहिरा जी? पहली बार क्लास में आ रही हैं? पवन शर्मा जी, प्रखर गुप्ता जी, ज्योति मिश्रा, कार्तिकेय जी, सुधीर जी, नेहा भारद्वाज, उत्तम कुमार जी, कीर्ति यादव जी, अमन शर्मा जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। विनोद यादव, उमेश जी, मुदिस, मिताली श्रीवास्तव जी, औसम शुक्ला जी, रितु मौर्य, वेलकम है। द ग्रे आइज, वेलकम है, स्वागत है आपका। हाँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही है सुनीता जी, बिल्कुल सही पकड़े आप लोग। पता नहीं क्यों 2-3 दिन से तबीयत बड़ा डिस्टर्ब कर रही है। आज नाक से ब्लड वगैरह भी आ गया था। ग्रे आइज, प्रिया सिंह राजपूत जी, हर हर महादेव, शिवांगी प्रजापति, मीनाक्षी सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है। हाय विनोद जी, शिखा राज, रेवाती जी, वेलकम है। रुपेश कुमार गौर, पूनम कुशवाहा जी, वेलकम है। पता नहीं क्यों आयुष्मान जी नाक में बड़ी दर्द सी हो रही थी। श्वेता जी, संदीप कुमार जी, वेलकम। लॉयल किशोर जी, रेखा राय, अरुण कुमार कैथल जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हाँ, मैं चेकअप करवा ले रहा हूँ। नहीं, इस समय मौसम का भी असर है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा सा लापरवाही भी कर रहे हैं हम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा लापरवाही मैं कर रहा हूँ, इस चीज को मैं एडमिट कर रहा हूँ। अरुण कुमार कैथल जी, वेलकम है। राज तिवारी जी, वेलकम। इंदिरा प्रजापति जी, एंटरटेनमेंट टाइम, वेलकम, स्वागत है। वंदना वैश्य जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ठंडी चीजों से बहुत ज्यादा एलर्जी है, और आजकल मैं कोल्ड ड्रिंक भी ले रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर कोल्ड ड्रिंक ली नहीं थी। आजकल मैंने लगभग 10-15 बोतलें खत्म कर डाली होंगी कोल्ड ड्रिंक। लस्सी भी बहुत ज्यादा ले रहा हूँ। खुश रहिए, खुश रहिए। तो यही कारण हो सकता है। एंटरटेनमेंट टाइम, वंदना वैश्य जी, बाबू भैया, शिवम सिंह रघुवंशी जी, पुनीत कुमार यादव, काजल मौर्य जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। प्रीति जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। प्रखर जी, वेलकम है। खूब खुश रहो, मोटाव खाओ बाबू भैया। ऐसी कंडीशन में क्लास, अरे तुम लोगों को देखे बिना और कोई चैन नहीं मिलेगा, तब क्या होगा? तब ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे हम। जय हिंद, जय हिंद। तुम लोग से लाइव आए बिना, बतियाए बगैर चैन कहाँ है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तेरे बिना चैन कहाँ रे। हाँ, रश्मि राव जी, सुमित जी, गायत्री जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। कमर हैदर जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। सैफ अली जी का वेलकम है। आनंद शाही जी, भूपेंद्र सिंह जी, धमाका दुबे जी, सुमित तोमर जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग। हाँ, आदत तो बन गई है। अभिषेक कुमार और तान्या सिंह, उत्तम चौधरी जी का वेलकम। चलिए, आप सभी साथियों का वेलकम है। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सभी साथियों का विपिन सर की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है आपका। रासलीला यूपी का नृत्य है, लोक नृत्य है बेटा, बिल्कुल।
जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के आप लोग मुझसे जुड़ने के लिए फॉलो कर सकते हैं। मुझे फॉलो करने के बाद आप लोग यहाँ पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, जिससे आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, जिससे आपको क्लास के लिंक और पीडीएफ क्या है आपको मिलती रहेंगी। पीडीएफ मिली है कल आपको? नहीं मिली है? पीडीएफ मिल गई होगी आप लोगों को। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग को जानते हैं कि रोजाना डेली हम 10 बजे हमारी आपकी मुलाकात होती है, लेकिन आज संडे होने की वजह से आज हमारी आपकी मुलाकात सुनीता जी, थैंक यू, आपने प्लस सब्सक्राइब किया है विपिन जायसवाल कोड का प्रयोग करके। जैसा कि आप सभी को पता है डेली 10 बजे हमारी मुलाकात होती है, लेकिन आज संडे होने के कारण हम 9 बजे मिलते हैं। प्लस पर आपको क्या मिलता है? कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन मिलता है, रेगुलर डाउट क्लियर सेशन चलता है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट चलता है, फ्री टेस्ट सीरीज चलती है। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फैकल्टी के साथ पढ़ सकते हैं अपनी फेवरेट एजुकेटिव को। आप सभी के लिए यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच आ चुका है, जिसमें हम प्री कम मेंस के अप्रोच के साथ क्या तैयारी करवा रहे हैं। आंसर राइटिंग के साथ ये कोर्स चल रहा है, तो आप इसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ 1 अप्रैल और 2 अप्रैल से 2 बैच पीपीपीसीएस 2022 को टारगेट करते हुए और इसको 2021 को टारगेट करते हुए 2 बैच आप सभी के लिए लाइव हो रहे हैं। आप इनमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सीसैट का बैच आप सबके लिए लाइव है, आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। प्लस सब्सक्राइब करने के लिए आपको 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए विपिन जायसवाल कोड का आप यूज करेंगे, आपको 10% की छूट मिलेगी। इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद आप लोग मुझे यहाँ से मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारी जानकारी हम दे देंगे। शिवम कुमार जी, क्वेश्चन रीड करिए आप लोग। सगुन जी, जेठालाल जी, शुभम जी, मोहित तिवारी जी, ऋषभ तिवारी जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। दिव्य मोहन सिंह जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। अच्छा सर जी, झूठ बोल रहे हैं, फ्रेंड की शादी में गए थे। हाँ, फ्रेंड की शादी में तो गए थे। शशि वर्मा जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। ज्योति सोनकर जी, नीलम सिंह जी, दीपक साहू जी, विपिन चंद्रा, अमित मिश्रा जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है। अच्छा पुनीत कुमार जी, इसीलिए तो आज क्लास लगा दी है। शंकर सांकवाल जी, सौरभ जी, अंजू जी, सुमन जी, आरती श्रीवास्तव जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। चलिए। हाँ, दोस्त का कट रहा था, बहुत अच्छे से हम लोगों ने काटा उसको भी। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ये रहा बोला आपके सामने। प्रीति तिवारी जी, आरती जी, विकास जी, मान्या गुप्ता जी का वेलकम है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी साथियों का स्वागत है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो अस्थियों की विरूपता होती है उसको ठीक किया जाता है आर्थोप्लास्टी जो कहलाता है, जिसमें कह सकते हैं कूल्हे का जोड़ का क्या किया जाता है? प्रतिस्थापन किया जाता है। ये 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। शालिनी साख जी का वेलकम है। अपना टाइम, अच्छा, आत्मा अपना बेस्ट देती है, अरे वाह। विकास जी, मान्या गुप्ता जी, प्रीति तिवारी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। वंदना सिंह जी, शालिनी साखी जी का वेलकम है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भूपेन जी, अंशिका गौतम जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अंजलि श्रीवास्तव जी का वेलकम। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? ठीक है। अपेंडिसाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, गैलेस्टोन, लिवर सिरोलिसिस। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम डियर, स्वागत है आप सभी साथियों का। आपको बताना है। सिंधुजा सिंह जी, अंजलि श्रीवास्तव जी, संदीप भट्ट जी, विजय केसरी जी का वेलकम है। 89% सही जवाब चलता हुआ। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। सब बेचारे पीड़ित हैं, 84%। ठीक है। हाँ, जो नशे वाले क्वेश्चन है, 84% सही जवाब चलता हुआ। पंकज कुमार जी, अर्चना भट्ट जी, अमिता सिंह जी का वेलकम है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। ठीक है। मदिरा से अतिशय का सेवन वो क्या होता है? लीवर एक्टिव ज्यादा हो जाता है। ठीक है। आत्मा कैसे बेस्ट देती है, ये तो पूछना पड़ेगा, आत्मा कैसे बेस्ट देती है। आर्यन जी का वेलकम है। भाई आत्मा समाधि, जैसे समाधि मिलने के बाद भी आत्मा बेस्ट देती है, वैसे हम लोगों को समाधि दे देनी चाहिए, अपनी किताबों के प्रति समाधि ले लेनी चाहिए। अब समाधि का मतलब वो नहीं है। ठीक है। जुबेर खान जी का वेलकम है। आर्यन सिंह जी का, आर राजपूत जी का वेलकम है। स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा रोग है जिसमें लोग क्या करते हैं? ठीक है। निद्रा में चलते हैं बिना इस ज्ञान के कि क्या कर रहे हैं, निद्रा में आंखें खुली रहती है। अच्छा, भूत टाइप का, अच्छा।
निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है और निद्रा में तीव्र गति से घर्राटे लेते हैं। और आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आर राजपूत जी का वेलकम है, स्वागत है भैया। विपिन मिश्रा जी वेलकम है, स्वागत है आपका। आत्मा कुछ भी कर सकती है। 35% सही जवाब। एक मूवी आई थी रिसेंटली, आप लोगों ने देखी होगी शायद, कागज। कागज देखी होगी। राजेंद्र गुप्ता जी, विपिन मिश्रा जी, त्रिनेत्र जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। नहीं देखिए। हाँ कागज आई है। हाँ कालीन भैया वाली, हाँ ठीक है, पंकज जी वाली। तो सही लगा, उसमें भी मरा हुआ अच्छा कॉन्सेप्ट है। मूवी बनी है, निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है। आपको बताना भैया, एक ऐसा रोग है, ठीक है, एक भयंकर निद्रा रोग है। बार बार सांस बाधित हो रही है, ठीक है, और कोनो बाजी लंबा बाधित हो गए तो क्या होगा, खुदे बाधित हो जाएंगे। तो भैया ये बहुत भयंकर बीमारी, इसीलिए भयंकर निद्रा रोग क्या है, भयंकर निद्रा रोग इसका। तो भैया निकल लेंगे। नितेश निषाद जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। हाँ सोते सोते ही क्या हो जाएगा, सो जाएंगे। ठीक है, रजत गंगवार जी वेलकम है, स्वागत है आपका। अच्छा आयुष्मान जी आपके साथ होता है, तब यार तुम क्लास में फिर आंख खोल के पढ़ा करो। सगुन नेहरा जी, ज्योति मध्यसिया जी वेलकम है, स्वागत है आपका। इलाज कराओ भैया, इलाज कराओ। और इसे अगर है तो झूठ भी मत बोलो इसी चीजों का। मिलावटी सरसों के तेल के पके भोजन को खाने वाले लोगों में कौन सी होने वाली हानिकारक बीमारी जो होती है, ड्राप्सी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता है, जैसा कि बाद में हुआ आपको। सुमित जी पीडीएफ नहीं मिली आपको क्या, कल हमने पीडीएफ तो डाली, आपको मिली है ना आप सभी को। रेखा जी ब्यूटी सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है। मिलावटी सरसों के तेल के पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्राप्सी का कारण इनमें से कौन सा एक नहीं हो सकता है। प्रियंका चौहान जी का वेलकम है, स्वागत है। पीडीएफ मिली होगी भैया, कल हमने डाली है पीडीएफ। ये रहा पोल आपके सामने। जो जिन साथियों को पीडीएफ वगैरह नहीं मिलती है, प्रियंका चौहान जी का वेलकम है, क्या करिए, ठीक है, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाइएगा, आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। एंड फॉलो करने के बाद मैसेज कर दीजिए, पीडीएफ मिले लगी। मैसेज के रिप्लाई जब तक हमारा नहीं आएगा, एक बार वेट कर लीजिएगा, ठीक है। रोमन जी का वेलकम है, पूजा सिंह जी, राम जी केसरी जी, नेहा कुमारी जी, अंजू वर्मा जी, संदीप गौतम जी का वेलकम है, संगीता जी वेलकम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रियंका चौहान जी का वेलकम है, ब्यूटी सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है। 40% सही जवाब चलता हुआ। धान की भूसी की जो मिलावट, तेल मिलावट होती है, और ड्राप्सी नामक बीमारी कर सकता है। इससे पीडीएफ मिल गई ना, हाँ मिल गई पीडीएफ। संदीप गौतम जी वेलकम है, साक्षी सिंह जी का वेलकम है। निम्न में धूल के कौन से घटक दमा पीड़ित रोगियों के लिए समस्या पैदा करते हैं। निम्न में गुड मॉर्निंग संगीता जी वेलकम, मैं एकदम बढ़िया हूं, आप आई होप आप लोग भी बढ़िया होंगे। कान्हा जी, भानु मिश्रा जी का वेलकम है। निम्न में से धूल के कौन से घटक दमा पीड़ित रोगियों के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं, आपको बताना है। इनमें से नमी और कार्बन डाइऑक्साइड, नमी और नाइट्रोजन गैस का, अकार्बनिक कण एंड पराग कण, और नमी और कार्बन कण, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने भैया, लगाओ टप्पा जोरदार तरीके से। 42% सही जवाब चलता हुआ। काहे सरेंडर मार रहे हो आप लोग। मधु सिंह जी का वेलकम है। अब तेरी आंखों में नमी है, इसका मतलब ये थोड़ो नहीं। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा नमी वाला, तो हर रिलेशनशिप में एक नमी रहती है, ठीक है। और फिर तो भैया दमा पीड़ित हो जाएगा, प्यार तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वही कांड हो जाएगा। मधु सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है। राजन बैरागी जी का वेलकम है। तो भैया नमी में ढूंढो, अकार्बनिक कण और पराग कण है, ठीक है। दमा, हाँ अस्थमा हो ही जाएगी। फिर गाना याद आएगा, सांस में तेरी सांस मिली तो, ठीक है। तो ध्यान रखो। सुनीता गिरी जी का वेलकम है, राजन बैरागी जी का वेलकम है। अकार्बनिक कण और पराग कण, ठीक है। हाँ वो हमको लग रहा है शाहरुख खान उसमें दमा से हो गया था पीड़ित, तभी सांस मिला रहा था, ठीक है। हाँ लिथोट्रिप्सी क्या है। केएम जी, निश्चल सिंह जी का वेलकम है। लिथोट्रिप्सी क्या है, पत्थरों पर लिखने की कला है, गुर्दों की पथरी किरणों को तोड़ना है, कार्बन विधि से पत्थरों की आयु ज्ञात करना है, गृह प्रयोग के लिए पत्थरों को तराशना है। ये क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए, उम्मीद करते हैं। बाकी भगवान मालिक है। हे प्रभु, क्वेश्चन सॉल्व करने की शक्ति दिया जाए। केएम जी, निश्चल सिंह जी का वेलकम है। निहारिका जी, सगुन पांडे जी वेलकम है, स्वागत है आपका।
रितेश श्रीवास्तव जी वेलकम है, स्वागत है आपका। रितेश श्रीवास्तव जी। अंकुश पांडुरंग जी वेलकम है, स्वागत है। मिल गई शक्ति, बहुत बढ़िया। सौरभ जोशी जी भी वेलकम है। लिथोट्रिप्सी क्या है? ठीक है, तो लिथोट्रिप्सी जो गुर्दे की पथरी होती है उसको तोड़ा जाता है, लिथोट्रिप्सी में यही किया जाता है। तो पत्थर तोड़ने में भी आप लोग माहिर हो जाओगे धीरे धीरे, भी किसका क्या हो जाएगा, सही है। लीडर बोर्ड पे देखते हैं, ठीक है। सौरभ जोशी वेलकम है। तान्या सिंह जी टॉप पे चलिए, जेठालाल जी, ताहिरा फातिमा जी, वाह ताहिरा पहली बार क्लास में है, लीडर बोर्ड में, बहुत बढ़िया। प्रशांत सिंह जी, राम प्रताप, दिव्य मोहन जी, सौरभ जी, इंदिरा प्रजापति जी, गायत्री सिंह जी, प्रिया सिंह राजपूत जी, नए नाम भी चल रहे हैं लीडर बोर्ड में, बहुत बढ़िया। सोनल फुटानी जी का वेलकम है। महेंद्र सैनी, रुक्मणी सिसोदिया जी का वेलकम है। कहाँ गए वो महेंद्र इतने दिन से? एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एस्पिरिन के संबंध में कौन सा which स्टेटमेंट अबाउट एस्पिरिन इज नॉट ट्रू? एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत है, दर्द से राहत देता है, खून के थक्के नहीं जमने देता है, या न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र को सक्रिय दवा? आपको उनमें से बताना है सही जवाब कि एस्पिरिन के बारे में क्या है इसका सही जवाब, कौन सा सत्य नहीं है। 53% सही जवाब चलता हूँ। प्रियंका सिंह जी, ऋषभ दुबे जी का वेलकम है, स्वागत है। जंगल की बूटी सा मैं, जंगल की बूटी सा मैं, किसी को जहर तो किसी को दवा लगता। आज का स्टेटमेंट है, आज की। हाँ, तुम फेसबुक पर ढूंढ लिए एमपी स्टेटस, तुम लोग हो फेसबुक पर का? 52% सही जवाब चलता है, खून के थक्के नहीं जमने देता, बहुत सही। ठीक है, बड़ा सर्च करके रखे हो, नाम तुम लोग कैसे ढूंढ पाए? ऋषभ दुबे जी, प्रियंका सिंह जी, दिशा जी, अनुपम जी का वेलकम है। सोमिल मिश्रा जी वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, अश्विनी तिवारी जी का वेलकम है। खून खून के थक्के नहीं जब, भैया दर्द निवारक दवा है। नमस्ते नमस्ते गुड। महेंद्र कहाँ गया वो? ठीक है, तो ये दर्द निवारक दवा है, खून से इसका कोई संबंध नहीं। अच्छा, अश्विनी तिवारी जी, आशीष यादव जी वेलकम है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? खुश रहिए अश्विनी जी, खुश रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? क्लोरोमाइसिटिन, टाइफाइड नासिक, क्रिस्टल वायलेट, पोर्स रोधी, क्विनिन, मलेरिया रोधी, सिंकोनिन निश्चेतक। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। ये रहा पोल आपके सामने। अभिषेक राय जी, शशि स्वरूपा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। शशि स्वरूपा जी, प्रीति चौरसिया जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। तो संजय का कमेंट भी है उस पे, सही है। राधे राधे भैया, राधे राधे आशीष जी, राधे राधे। 41% भैया, निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बेहोशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो। पता है आप सभी को, हमें पता है जवाब, ये जवाब पता है आप लोगों को, जल्दी से। हाँ, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड भी हो सकता है। सनी साहू जी वेलकम है। नाइट्रस ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलो कुछ मिलाने वाला है, मिलाओ। हीमोफोलिया, डायबिटीज, रिकेट्स, रिंगवार्म, कौकी संक्रमण, हार्मोन की गड़बड़ी, अनुवांशिक रोग, और क्या डिफिशियंसी डिजीज। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, ठीक है। अच्छा, बहुत दिनों बाद अश्विनी जी, हाँ बहुत दिन बाद आप क्लास में हैं, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। आकाश यादव जी वेलकम है, स्वागत है। कराया जाए पोल, मिलाइए 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 मिलाइए। हीमोफीलिया, डायबिटीज, रिकेट्स और रिंगवार, कराया जाए पोल। ये रहा पोल आपके साथ। बच्चा फंसेगा, बच्चा फंसेगा। अच्छा, पुलिस की ट्रेनिंग में टाइम नहीं मिल पा रहा। 64% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है, हीमोफोलिया अनुवांशिक रोग, नहीं फंसेगा। अब ए और बी में जाएगा। डायबिटीज, हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाएगा, इंसुलिन का श्रवण नहीं होगा। रिकेट्स,
क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी डिजीज है रिंगवर्म कॉकी हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट, ये कट जाएगा, 20 का सही जवाब हो जाएगा। फिर से मिलाइए। मलेरिया, पोलियो, तपेदिक, दाद, कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। बताना है आपको कौन सा जीव इसका कारण हो जाता है। कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। मलेरिया, पोलियो, तपेदिक, दाद। मिलाइए मिलाइए मिलाइए। अवधेश यादव जी का वेलकम है, स्वागत है आपका अवधेश जी। अब ठीक है। श्वेता यादव जी का वेलकम है, स्वागत है। शुभांशु सुधांशु यादव जी वेलकम है, स्वागत है। अब ठीक है ना? 59% सही जवाब चलता हुआ। 59%, 60% सही जवाब चलता हुआ। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। जवाब तो अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बन जाना चाहिए था। दो ही ऑप्शन पे आप लोगों का गेस जाना चाहिए था। मलेरिया प्रोटोजोआ का कारण, दाद कवक का कारक, यहीं से आपका बन रहा है। यहीं से आपका क्या है, यहीं से आपके जवाब बन जाएगा। ठीक है। पोलियो वायरस, तपेदिक बैक्टीरिया। पोलियो तो आप जानते हैं ना, 60% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है। हम गलत करा दिया। अच्छा, तुम लोग भी सोच रहे थे। अच्छा, मीना यादव जी का वेलकम है। कुछ वायु प्रदूषक हैं और उनसे प्रभावित अंग हैं। कुछ वायु प्रदूषक हैं और उनसे प्रदूषित कुछ अंग है। एस्बेस्टास, धूल, सीसा, पारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। रक्त धाराएं, फेफड़ा, उदर और मस्तिष्क। आपको बताना है। मीना यादव जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। मीना यादव जी का वेलकम है, स्वागत है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। कराया जाए पोल, मिलाइए आप लोग। धूल, सीसा, पारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बन जाएगा बन जाएगा। कुलदीप कुमार जी गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। थम्स अप दीजिए। पोल कराया जाए क्या? प्रशांत तिवारी जी का वेलकम है, स्वागत है प्रशांत जी। 63% सही है। कल शाम वाली क्लास आप लोगों की नहीं हो पाई थी ना? प्रियंका जायसवाल जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। 56%। धूल फेफड़ा से जाएगा, शीशा मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाएगा, पारा उदर को नुकसान पर, कार्बन मोनोऑक्साइड ये रक्त धारा है। कुछ रोग है और उसका कारक है। कुछ रोग है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जब बहुत जाते हैं। ठीक है। कुमार विमल जी, अजय तिवारी जी, संतोष कुमार राठौर जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। कहाँ गरीब मास्टर? गरीब मास्टर कहाँ खरीद पाएंगे? आप लोग भी बता रहे हो कुछ खरीद लीजिए, सब चिल्ला रहा है। खैरा एनीमिया, गला गलघोंघा स्कर्वी, जस्ते की मिलनता, लौह की मिलनता, आयोडीन की मिलनता एंड विटामिन सी की मिलनता। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। करा जाए पोल। तुम लोग कहाँ से बना ले गए? अच्छा हाँ, बड़े स्मार्ट निकल गए हो। मीनाक्षी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। मीनाक्षी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। सिंपल सा था ये क्वेश्चन, सिंपल सा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। और देखने में कितना भ्रामक क्वेश्चन लग रहा है, डरावना सा क्वेश्चन लग रहा था। एकदम भौकाल मचा दिए तुम लोग, एकदम डरावना। आ रही क्लियर है? हाँ, खैरा धान में जस्ते से कमी होती है। अभी क्लियर है? आ रही विजुअल है? डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी दिख रहा है ना सभी को? आवाज आ रही है ना क्लियर सभी का? निम्नलिखित में से किसने सुझाया था, आशी यादव जी वेलकम है। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था
अभी विजुअल है, अभी है, लाइव है, सब दिख रहा है। हाँ, चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदल, वेट 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 वेट, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं। कीर्ति वर्मा जी वेलकम है, स्वागत है। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? रॉबर्ट हुक, मिलुटिन, मेलनकोलिच, जॉन जॉर्ज सिम्पसन, टीसी चैम्बरलेन। ठीक है, चलिए चलिए, अब नहीं होगा, कोशिश हो रही है, नेटवर्क थोड़ा सा चेंज कर रहे थे, नेटवर्क थोड़ा सा चेंज कर रहे थे, अभी कोशिश हो रही है कि नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था, नमस्कार नमस्कार कीर्ति वर्मा जी। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद आप लोग मुझे यहीं से मैसेज कर दीजिएगा। जो भी साथी प्लस प्लस आना जुड़ना चाहते हैं, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ले लीजिए, बैच आपके लिए चल रहे हैं, यूपीपीसीएस आरओ यूपीपीसीएस के लिए भी। तो विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिएगा, आपको 10% छूट मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए बैच संबंधी, कोर्स संबंधी, तो आप मुझे वहीं से यहीं से फॉलो करने के बाद मैसेज कर सकते हैं। तो क्या है, मिलुटिन मिलज को मिलन कुलिच एक क्या थे, भूगोल वेत्ता थे। विवेक जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। वे एक भूगोल वेत्ता हुआ करते थे और इन्होंने ये जलवायु परिवर्तन का कारक बताया था इसको। निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट जी का है, ब्रह्मगुप्त है, वराहमिहिर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। वजाहत अली हाशमी जी, लक्ष्मी गुप्ता जी, शरद कुमार जी, आर तिवारी जी, शिवांगी चौबे जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती थी? आपको बताना करती है आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ब्राह्मण और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये रहा पोल आपके सामने। क्वेश्चन आसान सा है, लगना चाहिए, जवाब लगना चाहिए। लक्ष्मी गुप्ता, शरद कुमार जी, आर तिवारी, शिवांगी चौबे जी का वेलकम है। बच्चा सरेंडर मार गया है, बच्चा सरेंडर मारता हुआ। पीहू शर्मा जी का, ब्रजेश उपाध्याय जी का वेलकम है, स्वागत है आपका पीहू जी, उपाध्याय जी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसका मत था ये भैया? बराह मिहिर का। मैं एकदम बढ़िया हूं, आप लोग कैसे हैं? अब सुनी, बराह मिहिर का क्या था? ये बराह मिहिर का मत हुआ करता था। बराह मिहिर ने कोई पुस्तक भी लिखी है क्या? जरा मुझे याद नहीं आ रही, जरा कमेंट करके बताइए, बराह मिहिर के द्वारा। नमस्कार ब्रजेश उपाध्याय जी, बढ़िया है, आप कैसे हैं? सौम्या रावत जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। पीहू शर्मा जी वेलकम है, शिवांगी चौबे जी, आर तिवारी जी, शरद कुमार, लक्ष्मी गुप्ता जी और वजाहत अली हाशमी जी का वेलकम है, स्वागत है। अच्छा, अजय किसके दरबार में रहते हैं? बिल्कुल, पंच सिद्धांत का भी पुस्तक लिखी उन्होंने। कौन सी लिखी है? दीप द्विवेदी जी वेलकम है। पंच सिद्धांत का भी इन्होंने पुस्तक लिखी है। उसके साथ साथ बृहत संहिता इन्होंने लिखी है। ठीक है, किसके दरबार में निवास करते थे बराहमीर? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है। ब्रजेश भारद्वाज जी वेलकम है, स्वागत है आपका। नमस्कार दीप द्विवेदी जी, नमस्कार। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे, नवरत्नों में शामिल हुआ करते थे। किसके? नवरत्नों में शामिल हुआ करते थे बराहमीर। हाँ, चंद्रगुप्त सेकंड। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है किसके लिए? दूरबीन के आविष्कार के लिए, यह बताने के लिए ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी, कैलकुलस की खोज के लिए, मानव शरीर को शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए। आपको बताना है इनमें से कॉपर निकोलस कॉपरनिकस। क्वेश्चन आसान सा है, बनना चाहिए जवाब, एकदम चौड़िया के जवाब दीजिए। पूजा मिश्रा जी का वेलकम, एकदम चौड़िया के जवाब दीजिए आप लोग। 81%, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे बच्चा भौकाल टाइट कर रहा है। 79% सही जवाब चलता हुआ, बहुत बढ़िया। गर्दा कैदेश, हाँ, लोग चौड़िया के जवाब दे रहा है, ठीक है। निकोलस कॉपरनिकस, 77% सही जवाब चलता हुआ। कल जब दोस्त की शादी हो रही थी तो मुझे भी अपनी एक्स की याद आ रही थी। काफी लंबा, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के, क्योंकि काफी लोग कॉमन दोस्त हुआ करते थे वहां पे। जो लोग थे सब लगभग लगभग उसमें कॉमन हुआ करते थे। सही है। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डार्क के बारे में सीखेंगे? विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डॉर्फ के बारे में सीखेंगे? खगोल शास्त्र, कृषि, जेनेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी। आपको बताना है इनमें से। बहुत आसान सा क्वेश्चन। अंजलि पांडे जी वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है।
नहीं, उनको भी पता है प्रीति जी। खुश रहिए अंजलि जी। मैम को भी पता है आपकी एक्स वाई जेड कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, आर्यभट्टीय बुक में भी लिखी है, लेकिन इनका जो बृहद संहिता में खगोल शास्त्री हुआ करते थे, उन्होंने जिक्र किया था, आर्यभट्ट ने दूरी ज्ञात की थी। ठीक है। अच्छा, अरे हो सकता है कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है। संदीप सिंह जी का वेलकम है। ठीक है, स्वागत है आपका। ठीक है। खगोल शास्त्र। अच्छा, हम बार बार अपनी एक्स का नाम लेंगे, उनको बुरा लग जाएगा। वो दिन भर हमसे बतियाती हैं, उनको हमको बुरा नहीं लगता है। गजब करते हो। शिवानी गौतम जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। विपिन बिहारी जी का वेलकम है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कितना लगता है? हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना? 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आप। अब पता नहीं मैम के एक्स वाई जेड पता नहीं कौन होगा, पूछना पड़ेगा। तुमने बुद्धि दे दी है। अब पूछते हैं। आदित्य सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आदित्य सिंह जी। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। निम्न में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है? 41% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है। प्रशांत सिंह जी टॉप पे चल रहे हैं। दिव्य मोहन जी, जेठालाल जी, तान्या सिंह जी, इंदिरा प्रजापति जी, प्रभाकर जी, शिवम सिंह राजपूत जी, पंकज कुमार, ताहिरा फातिमा। ठीक है। प्रजापति शिवांगी जी, नहीं पता नहीं है, लेकिन हाँ ये था कि शादी के टाइम पे भी लौंडे कभी कभार प्रपोज मार देते थे। अच्छा लगता था कि कम से कम चलो डिमांड है, मार्केट वैल्यू है। निम्न में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी की भी सबसे कम दूरी है? 22 दिसंबर, 21 दिसंबर। ठीक है। और 22 सितंबर, 3 जनवरी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। शादी से पहले एक बार मैं उनके कॉलेज गया। वहां के लौंडे एकदम, जिसे होता है ना फायर हो जाना, कह रहे ये किसको साथ लेकर के आए? सही बात है, काहे तुम्हारे कार्य क्षेत्र में हम बाधा डालें। सुनील कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है। एमके जी का वेलकम है। भाई कॉलेज परिसर में आपका क्षेत्र शुरू होता है, हमारा कहाँ से शुरू? बाद में पता चला बेटा तैयारी करना हो तो सर से मिल लो। 3 जनवरी। निम्न में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी होती है? तो कब दूरी होती है? 3 जनवरी को क्या होती है? सबसे कम दूरी होती है। इससे 147 मिलियन के आसपास में क्या हो जाती है? दूरी रह जाती है। ठीक है। 3 दूरी होती है। ठीक है। और जब सबसे अत्यधिक पास होती है तो कौन सी दूरी होती है? उपसौर होती है। और सबसे अधिक वाले, ठीक है, सबसे अधिक वालों को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, ठीक है, वो अपसौर के नाम से जाना जाता है। और वो कंडीशन कब बनती है? वो कंडीशन कब बनती है अपसौर की? 4 जुलाई। ठीक है। अधिकतम दूरी अपसौर और न्यूनतम दूरी उपसौर। बीएल यादव जी वेलकम है, स्वागत है। उपसौर। पृथ्वी का व्यास कितना है? देखो भैया जज्बाती नहीं होना है, आंसर आराम से लगाना है। 8,000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रशांत द्विवेदी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। 2 लाइन पे जरा ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी मोहब्बत तो उससे भी हुई होगी, मुझसे। थोड़ी मोहब्बत तो उससे भी हुई होगी मुझसे, वरना इतना वक्त दिल तोड़ने में कौन लगाता है? गौरव कुमार जी वेलकम है, स्वागत है आपका। 20% जवाब आ रहा है। वाह वाह वाह, क्या तो बात है। एक और ऑप्शन है इसमें, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब उपयुक्त में से कोई नहीं होगा तब ये जवाब होता। उपयुक्त में से कोई नहीं होता ना, तब ये जवाब होता है। वैसे कितनी दूरी होती है? कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, वैसे कितनी दूरी होती है? 12,712 नहीं, 12,756, ना कि 786, 756। ठीक है। 756। इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं, इसकी दूरी मैक्सिमम क्या हो जाएगी? डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है। हाँ, 16,000, 16।
6320 का डबल। अच्छा, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, मतलब भाई कोई इनको घास नहीं डाल रहा है, कोई भाव ही नहीं दे रहा है। अतीक अहमद जी वेलकम है, ऐसा कहा जा सकता है। बहुत थोड़ा सख्त टाइप के हैं ये ग्रह, पृथ्वी ओम बृहस्पति, बुधि ओम शुक्र, बुधि ओम शनि, शुक्र ओम मंगल। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, इस सदी का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। वह दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। हाँ शिवांगी जी, ये भी आपका कहना सही है। 75% सही जवाब चलता है, वह दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, इनके पीछे कोई नहीं पड़ता है, बिल्कुल। ठीक है, तो बुध और शुक्र इतना भी सख्त नहीं बनना चाहिए कि कोई आपको, ठीक है, घास ना डाले। बुध एवं शुक्र क्या हो जाएगा इसका सही है। लीडर बोर्ड पे बन नजर डालते हैं। प्रशांत सिंह जी टॉप पे चल रहे हैं, दिव्य मोहन जी, जेठालाल जी, इंदिरा जी, शिवम सिंह जी, पंकज कुमार जी, प्रभाकर जी, साक्षी जी, ताहिरा फातिमा जी, तान्या सिंह जी, ये लीडर बोर्ड चल रहा है। तारे का रंग सूचक कौन सा है? सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसके पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। अच्छा, वायुमंडल भी नहीं है। अजय तिवारी जी, ये राज है विपिन जायसवाल में, जायसवाल कोड में क्यों लगा हुआ है, जबकि आपका तो नाम विपिन कुमार गुप्ता है। ये राज जब कोड इस्तेमाल करोगे ना, उसके बाद पता चल जाता है। राहुल मिश्रा जी वेलकम है, स्वागत है आपका। परी तिवारी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। 60/8% सही जवाब है। तारे का रंग सूचक है, आपको बताना है किससे, किसके है। तारे का रंग सूचक है किसका है? उसके ताप का सूचक है। तारे का जो रंग होता है, ठीक है। हाँ, जिसको राज जानना है इस राज को, तो आप कोड आप भी शेयर करिए, आप लगो यूज करिए, उसके साथ साथ आप अपने दोस्तों के साथ इस कोड को भी शेयर करिए। निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के लिए, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ठीक है, अनन्या सिंह जी का वेलकम है, स्वागत। पृथ्वी की कक्षा की उत्कीर्णता, अंडाकार कक्षीय मार्ग, पृथ्वी की गुण अक्ष की तीव्रता, कह सकते हैं झुकाव, विश्व पृथ्वी की सूर्य से अपसौर और उपसौर की स्थिति, सौर किरणित ऊर्जा, या कह सकते हैं सौर विकिरण। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि कौन सा संबंधित नहीं है। नहीं है पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। अनन्या सिंह जी, शिवम शुक्ला जी का वेलकम है, स्वागत है भैया आपका। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऐसे नहीं तो कैसे हैं आप लोग? हैं ऐसे, और खींच के बोली। नमस्कार अनन्या जी, नमस्कार नमस्कार, स्वागत है। 57% सही जवाब चलता हुआ। सौर विकिरण क्या है? जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से क्या है? ये संबंधित नहीं है। 63% सही। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेडा, सौर मंडल। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। पूजा सरोज जी का वेलकम है, अस्तिमा मिश्रा जी का वेलकम है, स्वागत है भाई साहब। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह। कल भैया 10 बजे से क्लास होगी स्पेशल वाली, और शाम को कल सुबह 8 बजे से 8:15 से प्लस क्लास होगी, 8 बजे से प्लस क्लास होगी। और आज शाम को 4 बजे, हाँ आज 4 बजे क्लास होगी। कल नहीं लिए तो आज लेंगे, 4 बजे होगी, 4 बजे आज शाम को क्लास होगी। अब दावते वलीमा है, लेकिन जाकर के होके आ जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? ठीक है, नक्षत्र कहलाता है, नखत कहलाते हैं। ठीक है, नखत कहलाएंगे। ये क्या हो जाएगा? ठीक है, अच्छा कोचिंग पढ़ रहा था इस्तेमाल की। प्रीति प्रीति अमोली जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, ओरल सबयूमिकस फाइबिसिस बीमारी का कारण है। ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है, क्योंकि इसको 2-3 बार इसलिए करवा रहे हैं ताकि क्या है, ताकि क्या है, आपका ये क्वेश्चन रट जाए। आपको बताना है कौन सी बीमारी का कारण है, बीमारी का कारण क्या हो जाएगा। ये रहा पोल आपके सामने। फरदीन सिद्दीकी जी का, प्रीति अमोली जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अच्छा, बीएड की क्लास, अरे अरे 2 दिन गए हैं, 2 दिन पढ़वाने लगे हैं वो सब। मुझे अच्छा नहीं लगता जा करके। पढ़ने के मूड में जाओ, पूरा भौकाल टाइट करो कि जा करके आज जाएंगे चुपचाप पढ़ेंगे,
और वहां जाओ, सर जी 1 घंटे की क्लास ले लीजिए। उसके बाद लड़का सब ऐसे पलट के मुड़ देखता है जैसे चिड़ियाघर में कोई बैठा होता है ना, सब देखने लगते हैं कौन आ गया भैया क्लास लेने। सूची पांडे जी वेलकम है। तंबाकू युक्त गुटखा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? हाँ जेठालाल। नहीं नहीं, गवर्नमेंट में इतना टाइम ही नहीं है, कहाँ से करेंगे। सुची पांडे जी का वेलकम। मेरु क्षति का उपचार किसके द्वारा निकलने की संभावना है? मेरु क्षति का उपचार किसके द्वारा निकलने की संभावना है? जीन चिकित्सा, स्टेम कोश का चिकित्सा, जीनोग्राफ्ट, आधान। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है। मेरु क्षति। सब गलत हो रहे हैं तो एक बार से खत्म करो ना सिलेबस। साक्षी जी एक बार पढ़ो, कायदे से पढ़ो। तो प्रीति जी बहुत बढ़िया जवाब आपका, 63% सही जवाब चलता हो। मेरु क्षति, विच इज लाइकली टू गेट ट्रीटमेंट फॉर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज। साइंस की बुक आप ले लो, महेश वर्णवाल ले लो, महेश वर्णवाल की सीरीज आती है, ले लो। प्रदीप मिश्रा जी वेलकम है, स्वागत है। ठीक है, महेश कुमार वर्णवाल की एक सीरीज आती है, उसको ले लो साइंस की। ये तीनों एक ही पार्ट में मिल जाएगा, 200-250 रुपए की होगी, 60% सही जवाब देता हूँ। स्टेम कोर्स का चिकित्सा 250 के आसपास में मिल जाएगी आपको। प्रदीप मिश्रा जी वेलकम। तो सब है, ध्यान दो, सब सुन रहे हो ना? ये किताब ले सकते हो, महेश कुमार वर्णवाल साइंस के लिए, तीनों पार्ट मिल जाएंगे। तो बढ़िया है किताब, अच्छा है। ठीक है, इसको पढ़ लो, खत्म कर डालो पीछे से पहले, क्वेश्चन लगभग लगभग फंस जाएगा। नहीं डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है थोड़ा सा। ठीक है, पीसीएस टेस्ट सीरीज के लिए बेटा घटना चक्र ले लो, घटना चक्र ले लो। ठीक है, और शिल्पी पब्लिकेशन ले लो, शिल्पी को ले लो। ठीक है, हिस्ट्री के लिए आदर्श शर्मा ले लीजिए, अलग अलग पार्ट ले लीजिए। पीके महेश्वरी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। बफरिंग हो रही है क्या? एमनियोसेंटेसिस द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? ठीक है, अरे उसके लिए क्या करना है, तुम लोग इतना परेशान हो तो बीएड काउंसलिंग के लिए परेशान हो गए, बीएड इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, हिस्ट्री के लिए आपके नोट्स ही काफी होंगे, हाँ हो जाने चाहिए। तुम लोग बीएड के लिए भी परेशान हो रहे हो, तुम लोग पेट के लिए परेशान हो रहे हो यार, मतलब तैयारी कर रहे हो ढंग से, तभी सब एग्जाम काहे तुमको परेशान कर रहे हैं। एमनियोसेंटेसिस द्वारा क्या गया? भूड के लिंक का, एमिनो एसिड के प्रकार का, एमिनो एसिड के अनुक्रम का, हार्मोन का प्रकार का। आपको बताना सही जवाब है। नहीं, लोअर के लिए समझ में चलो आ सकता है। कल्पना बघेल जी वेलकम है, स्वागत है आपका। लोअर ऑल के लिए समझ में आ रहा है, अब तुम पीटी के लिए परेशान हो रहे हो, बीएड एंट्रेंस के लिए परेशान हो रहे हो। कहा फिर करना करना क्या चाहे तुम लोग। हम बिना पढ़े दे आए थे, ज्यादा नहीं कह रहे हैं, हम बिना पढ़े दे आए थे, और मेरी वही लगभग 2700 के आसपास की रैंक आ गई थी, याद भी नहीं, 2600 समथिंग थी। 49%। भूड के लिंग का क्या हो जाएगा इसमें से सही जवाब? भूड लिंग के। ठीक है, अब सोचो गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही रहा था। हाँ तुम बेटा ना, मैं परेशान, बस तुम उसका गाना गाओ, परिणीति चोपड़ा का। भ्रूण के लिंग का क्या किया जाता है? जांच किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? स्वप्रतिरक्षित रोग, अनुवांशिक रोग, पामा रोग, मानसिक रोग, संधिवात संधिशोथ। ठीक है, क्षय रोग, चिंचड़ी, मधुमेहता। बहुत बढ़िया शुभम जी, 260 रैंक आपकी रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये रहा पोल आपके सामने। तो छोटे छोटे एग्जाम के लिए इतना जज्बाती नहीं होना है, एक एक याद ही रखो एकदम। हम क्या कितनी बार कहते हैं कि एक बार जो भी सिलेबस की किताबें हैं उसको एक बार कवर कर डालो, उसके बाद बैठो, उसके बाद देखो। और ये बात ईमानदारी से आप लोग इस चीज को फॉलो कर लो, जितनी जल्दी लाइफ में फॉलो कर लोगे उतनी जल्दी सफलता मिल जाएगी, वह पेपर हो जाए। ठीक है, पेपर हो जाए। इस्ता जौहरी जी, रुद्र जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। वह पेपर हो जाए, क्या है भैया, आज नहीं चाहे 2 साल बाद करी हो, करना तो पड़ेगा। अनुवांशिक रोग क्षय रोग से नहीं होता, करना तो पड़ेगा। एक बार पूरा सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, जब तक नहीं खत्म होगा तब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा। बात लिख करके ले लो, दीवार में चिपका लो। गुड मॉर्निंग सजोरी। ठीक है, बायोसिस डिजीज आमतौर में पाई जाने वाली बीमारी है किसमें? रबड़ उद्योग। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है शिवांगी जी, बिल्कुल बियर करना ठीक है।
मीनू चौधरी जी वेलकम है। रबड़ उद्योग के श्रमिकों में चीनी मिट्टी उद्योग के श्रमिकों को, वस्त्र उद्योग के श्रमिकों को, लौह एवं इस्पात उद्योग के श्रमिकों को आपको बताना है। तो एकदम 100 की सीधी बात है। अगर एक बार सिलेबस नहीं खत्म होगा तो भैया फार्म भरते रहोगे, पेपर देते रहोगे, ठीक है, और जा जाके ट्रेन की भीड़ बढ़ाते रहोगे, एग्जाम सेंटर बढ़ाते रहो। ये बात लिख करके ले लो, बहुत खरी बात है, ठीक है। वो जो 5 लाख फार्म भरते हैं ना, 5 लाख में जो 3.5 लाख सूची होते हैं, अगर जिनका सिलेबस खत्म नहीं होगा ना, वो इस 3.5 लाख की सूची में क्या करेंगे, ये शामिल ही रहेंगे, उसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वस्त्र उद्योग के श्रमिकों में ये रोग हो जाता है। ये वस्त्र उद्योग के श्रमिकों में बच्चा एकदम पूरी तरीके से सरेंडर मार रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। सब्जेक्ट यार नहीं पता है मुझे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आशीष यादव जी, सेंड कर देना भैया। अरे मैं कह रहा हूँ, विपिन सर आपके लिए बैठे हैं, जितना इस्तेमाल करते हो कर सकते हो करो, परेशान करो इनको, ठीक है। क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, कम से कम थोड़ा सा लगे रहो। एक रोगी जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और प्रतिजीवी व्यवस्था पर है, उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। प्रोबायोटिक्स पूरक है जिसमें आवश्यकता होती है, ठीक है, किसी भी एग्जाम की, ब्रजेश, किसी भी एग्जाम की, ठीक है। प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, लैक्टिक अम्ल, जीवाणु होते हैं, विद्युत अपघट्ट होते हैं। आपको बताना, जो भी एग्जाम आपको देना है, ठीक है, एक बार फिर से आज आप लोग हेल्प उस पे, अब मैसेज जो आपने किया है सूची जी, एक बार आप ऐसे सूची प्लस लिख करके कर दीजिएगा, ठीक है। आयुष्मान जी इसके लिए कोर्स चलेगा, और एक बुक्स आ गई है, आप बुक्स में अभी पब्लिकेशन भेज दूंगा, उसको देख लेना आप, उसको भी पढ़ लो। विवेक कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है। एक रोगी जब लंबी पीड़ित है और प्रतिजीवी व्यवस्था पर है, उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। प्रोबायोटिक्स हो सकता है विपुल सर से मैं बात कर लूंगा आयुष्मान जी, तो हो सकता है यूपीएसआई के लिए मूल विधि हो सकता है सर पढ़ा दे। लैक्टिक अम्ल जीवाणु होते हैं, थोड़ा विपुल सर आ जाए, थोड़ा सा यात्रा पे गए हुए हैं, आ जाए, मैं बात करूंगा एक बार उनसे। अब भारत हमारा है, यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद की थी? बक्सर के युद्ध के बाद, रुहेला के युद्ध के बाद, चतुर्थ आंग मैसूर के बाद, द्वितीय आंग मराठा युद्ध के बाद, आपको बताना। अब भारत हमारा है, ये युद्ध ये किस युद्ध के बाद उन्होंने की थी? बेबी जी का वेलकम है, बेबी सुबुनी जी का वेलकम है, सुबुही जी का वेलकम। ले ले बच्चा सरेंडर मार गया। अब भारत हमारा, तब बंगाल हमारा था, ठीक है। आप विपुल सर से बार बार ही आशीष जी हमने कहा ना, अब मूल विधि उनसे कहेंगे, ठीक है। भैया बंगाल हमारा नहीं है, भारत हमारा है। जब भारत हमारा होगा तो चतुर्थ अंग मसूर, जब टीपू मारा जाएगा और दक्षिण भारत में उनका कब्जा होगा, तब कहेंगे भारत अब हमारा है। मोनिका चौधरी जी का वेलकम। बहुत लोग भ्रमित कर रहे हैं कि आरओ की नौकरी अच्छी नहीं है, तो क्या बेरोजगारी का टैग लगना अच्छी बात है? पहले ये बताओ हमें। अगर आरओ की नौकरी अच्छी नहीं है तो क्या बेरोजगारी का टैग लगना अच्छी बात है? बताइए आप लोग। नमस्ते नमस्ते मोनिका जी। तो पहले आश्रित जो हो दूसरे पर, वो वाला अपना टैग हटाओ, ठीक है। जो आश्रित हो जिस पर, कोशिश करो कि आप पे लोग आश्रित हो जाए, ठीक है। 1967 में भी जून जुलाई में होगा, री एग्जाम जो होगा जुलाई में, ठीक है। मैं सीधा सीधा कहता हूं, अभी आप किसके नाम से जाने जाते हैं? सीधा सीधा एक लाइन याद रखो, जीवन में एक उपलब्धि हासिल करनी है। अब आप जब मार्केट में निकलते होंगे, मोहल्ले में नाम निकलते होंगे, तो बस या तो अपने पापा के नाम से जाने जाते हैं, या तो अपने भाई के नाम से जाने जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पापा के नाम से ही जाने जाते हैं। उस ऐसा भी दिन ला दो आप अपने लाइफ में कि पापा जाएं और वो कहें कि उनके पापा जा रहे हैं, पिताजी हमारे नाम से जाने जाए। बस जीवन में और कुछ मत लेके आओ, ठीक है। तो उसके लिए डेडिकेट रहो, लगे रहो। और ये सीजनल पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, ये सीजनल पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हैं सीजनल पढ़ाई का मतलब? समझ रहे हैं, जब एग्जाम आता है
तो कहां से पढ़ ले, कितना पढ़ ले, ऐसे से। ठीक है, तो समझ लो साल भर में बरसात में मेढक में एक मेढक की तरह दो चार बार टर्राने से कुछ नहीं होने वाला, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। 1967-69 के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई त्रिशक्ति संधि में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं हुआ था? अंग्रेज, निजाम हैदराबाद, मराठा, तरवणकोल का राजा। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। लंबा चलेगा युद्ध, बिल्कुल, और लंबा चलना भी चाहिए। और सबसे पहली बात मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं भाई साहब, कुछ भी कोई भी लक्ष्य ना बड़ा है, ना ही कोई भयंकर लक्ष्य है, ना ही कुछ ऐसा है किसको हासिल नहीं किया था। पहली ईमानदारी से आप अपने आप के प्रति ईमानदार बनिए। क्या ईमानदार बनना है? तरवणकोर का राजा निजाम, क्या ईमानदार बनना है हमें? पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए ये भैया आपकी टेबल पे होना चाहिए, ये आपकी टेबल पे होना चाहिए। और उसमें जितने टॉपिक हैं, जितनी कवर है, उनको एक बार ईमानदारी से कवर कर लो। और जब कवर हो जाएगा तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओगे ना, मैं दावे के साथ कह देता हूँ 5 एग्जाम में दोगे तो मिनिमम 3 एग्जाम में क्लियर करके निकल के बाहर आता हूँ, ये गारंटी, मिनिमम 3 एग्जाम में बाहर आ जाओगे निकल के। ठीक है, आशीष सिंह जी का और जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उनमें से ये थे, कौन था? कार्नवालिस ने जो टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उनमें से था, आपको बताना है। ठीक है, अच्छा, अंग्रेज निजाम मराठे, अंग्रेज निजाम अवध, अंग्रेज निजाम और कर्नाटक, अंग्रेज मराठे और कर्नाटक। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, ये रहा बोला आपके साथ। जो भी भैया लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, विपिन कुमार गुप्ता कुछ बच्चों को, ठीक है, कुछ बच्चों को बात कड़वी लग जाती है थोड़ी सी तो तुरंत क्लास से भाग जाते हैं। ठीक है, जाने दीजिए, 40 बच्चा बैठेगा, हम उनके लिए मेहनत करेंगे। विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाइएगा, जो भी साथी मेरे साथ नहीं जुड़े हैं फॉलो करिए। फॉलो करने के बाद क्या करिए, मैसेज करिए। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिएगा, आपको 10% छूट मिलेगी। जो भी साथी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अपना नंबर कमेंट कर सकते हैं, मैं सारी डिटेल आपको समझा दूंगा। अंग्रेज निजाम और मराठे क्या हुआ करते थे? ठीक है, टीपू सुल्तान अपने समकालीन से कई मायनों में आगे था। ठीक है, अगर हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है तो एक बार हिस्ट्री इंडिया की पढ़ डालो ना। हमें नहीं लगता है 2-2.5 महीने से ज्यादा लगेगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ने में। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लिखा है तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ डालो ना, काहे परेशान हो? स्टैंडर्ड सिलेबस कवर करो। अब वो लूसेंट से काम नहीं चलेगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम का। टीपू सुल्तान अपने समकालीन में कई मायनों में आगे था, क्योंकि वह अंग्रेजों द्वारा भारतीय शक्तियों के प्रस्तुत संकट को जानता था, वह सैनिक शक्ति के लिए मजबूत आर्थिक आधार को महत्व जानता था। ठीक है, और वह आधुनिक व्यापार और उद्योगों को महत्व के समझता था। उपयुक्त सभी, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। संतोष मिश्रा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, टीपू सुल्तान अपने समकालीनों से, और एक और बहुत बढ़िया बात, एक और बहुत बढ़िया, आपको एग्जाम का सिलेबस नहीं समझ में आ रहा, मैं कितनी बार आपसे गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता रहता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, इसको भी सॉल्व करना स्टार्ट करो, देखो सिलेबस अपने आप पे कवर हो जाएगा आपका। पढ़ते रहो, उसमें क्वेश्चन भी देखते रहो, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। जब कभी लगे कि इस टॉपिक से कभी कभार क्वेश्चन कभी कभार पूछा गया तो छोड़ सकते हो। उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, उपयुक्त सभी क्या है इसका सही जवाब। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, देवराज, चिल्का केसरा। कोई हिंट नहीं मिलेगी इस क्वेश्चन पे। ये रहा पोल आपके सामने, टीपू सुल्तान कौन से क्लब के सदस्य बना था? ये कौन से क्लब का सदस्य बना था?
हाँ, मुन्ना क्लब का बना था। वाह क्या तो बात है, इतना बच्चा जज्बाती हो गया है। शाम को 4 बजे क्लास होगी, शाम को 4 बजे हिस्ट्री वगैरह सॉल्व करा जाएगा। एंसर, टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? टीपू सुल्तान हुआ था। जैकोबिन क्लब का क्या हुआ था? ये सदस्य बना हुआ था। क्या है? सदस्य बना था। और स्वयं को ध्यान दीजिएगा, टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान स्वयं को जब जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया था, तो क्या है, नागरिक टीपू भी कहना अपने आप को क्या कर दिया था, इसने प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, प्रारंभ कर दिया। निम्नलिखित में से कौन एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में सफलता में बाधक है? डिम्पी पांडे जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? निम्न आय, निरक्षरता, बैंकों का अभाव, उपयुक्त सभी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। प्रिया जी, डिम्पी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। निम्नलिखित में से अभी क्वेश्चन कितने हैं? 5 6 7 क्वेश्चन और है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? आशीष चौहान जी वेलकम है। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। एंड फॉलो करने के बाद आप लोग मुझे यहीं से मैसेज कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने साथ जोड़ दें, जिससे आपको क्लास की लिंक और पीडीएफ क्या है आपको मिलने लगे। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए विपिन जायसवाल कोड का आप इस्तेमाल करेंगे, आपको 10% की छूट मिल जाएगी। उपयुक्त सभी, निम्न आय होगी, निरक्षरता होगा, बैंक शाखाओं का अभाव होगा, तो वित्तीय समावेशन। ठीक है। बैंक सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बैंक सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाता है? टंडन समिति, रंगराजन रेड्डी समिति और नरसिंहन समिति। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है सही जवाब। ये रहा बोला। बाकी जितनी समितियां हैं, आज का होमवर्क नोट कर लीजिए कि ये क्या है। ये सारी समितियों को आप सर्च करेंगे कि कौन किससे रिलेटेड है, कौन किससे रिलेटेड है। ये आपका होमवर्क। 38% सही जवाब चलता हूँ। बच्चा सरेंडर मार गया। इकोनॉमिक्स तो एकदम सरेंडर मार गए बच्चे। नरसिंहन समिति क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? नरसिंहन समिति क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? दुर्लभ मुद्रा, हार्ड करेंसी का आशय किससे है? उस मुद्रा से किससे? वहन करने में बहुत कठिन है, कमाने में बहुत कठिन है, विकसित देशों का है, विकासशील देशों का। आपको बताना, हार्ड करेंसी, दुर्लभ मुद्रा किसके? हम्म 50% विकसित देशों, जैसे कि हमारे यहाँ डॉलर वगैरह क्या आमतौर पे डॉलर वगैरह दिखा करती है क्या? डॉलर वगैरह यूरो वगैरह क्या आमतौर पे दिखा करती है? नहीं ना। तो वही आपकी दुर्लभ, जो आमतौर पे ना होगा वो क्या जगह वही दुर्लभ करेंसी हो जाएंगे। अंकिता जी का वेलकम है, स्वागत है। साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि नहीं है। आपको बताना है, साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि कौन सी नहीं? मात्रात्मक की विधि पूछा गया। बैंक दर परिवर्तन, खुले बाजार की क्रियाएं, सुरक्षित अनुपातों में क्रिया परिवर्तन, बन जाना चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। 76% सही जवाब। नैतिक दबाव क्या हो जाएगा? रेपो क्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से क्या एक सत्य नहीं है? ठीक है, क्या एक सत्य नहीं है? या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। अच्छा। और इसका इससे विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पड़ती है। ठीक है। और रेपो क्रियाओं का उद्देश्य साख प्रभाव को नियमित करना है। रेपो क्रियाओं का उद्देश्य वित्तीय निकाय की तरलता को नियंत्रित करना है। आपको बताना है सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। 27% सही जवाब चलता हुआ। रेपो रेट यार आरबीआई है, वाणिज्यिक बैंक कहां से हो जाएगा यार? तुम लोग काहे फंस रहे हो? रेपो रेट क्या लगता है? वाणिज्यिक बैंकों को दिया जाता है, आरबीआई द्वारा दिया जाएगा। तो क्या आरबीआई द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा? ये इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्या तुम लोग कहाँ खोए हो? ठीक है। हाँ, रिवर्स रेपो रेट वाणिज्यिक बैंकों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। लीडर बोर्ड पे एक बार नजर डाल लो। जेठालाल जी तो आपको चल रहे हैं, कमर हैदर जी, इंदिरा प्रजापति जी, दिव्य मोहन जी, शिवम जी, प्रशांत सिंह, मीनाक्षी सिंह जी, साक्षी सिंह, पंकज कुमार, प्रीति जी।
पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जिसके चारों ओर स्थित है। उस हाँ, क्लास होगी इवनिंग में 4 बजे शाम को क्लास होगी, पक्का होगी। और जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, विपिन जायसवाल कोड का यूज कर लीजिएगा। विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके आप मुझे फॉलो करने के बाद मैसेज कर दीजिएगा जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ठीक है। रिया गुप्ता जी वेलकम। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? उन संपूर्ण दशाओं का जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पे घेरे रखता है। 4 बजे वाली फ्री क्लास होगी बिल्कुल। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित है, उपयुक्त सभी आपको बताना है इनमें से सही जवाब। विभा गुप्ता जी का, रिया गुप्ता जी का, अनामिका मिश्रा जी का, कहाँ रह गए रहो आज आप लोग? 10 बजे वाले चक्कर में रहे हो कहा कि 10 बजे क्लास हुई है। हम कल ही अनाउंस कर दिया था कि कल 9 बजे ले यार। विभा गुप्ता जी, अनामिका जी, आप लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हुए क्या? रिया गुप्ता जी, 85% सही जवाब चलता हुआ। जो भी भैया हमारे साथ नहीं जुड़ा है, उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। पर्यावरण किससे बनता है? जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, जैव अजैव घटकों से, उपयुक्त सभी से। ये रहा पोल आपके साथ। जो भी भैया लोग हमारे साथ नहीं जुड़ा हुआ है, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पर जाएंगे, फॉलो करिएगा। एंड फॉलो करने के बाद आप मुझे मैसेज, फॉलो करने के बाद आपको अनअकैडमी की तरफ से ऑटोमेटिक मैसेज पहुंच जाता है। और विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे फॉलो करने के बाद आप प्लस के बारे में डिटेल में हमसे जान सकते हैं। विपिन जायसवाल कोड का आपको यूज करना। नहीं, 5:30 बजे नहीं होगी आज, केवल 4 से 5 क्लास होगी। उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? 98 एकदम गर्दा गर्दा कह दी हो, बहुत बढ़िया। 2 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 5 जून। इस सदी का सबसे मुश्किल सा क्वेश्चन, सबसे मुश्किल सा क्वेश्चन है। आराम से जवाब देना है, जज्बाती नहीं होना है। सबसे मुश्किल सा क्वेश्चन है। स्वर्णिमा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। विश्व पर्यावरण दिवस 94% सही जवाब चलता हूँ, बहुत बढ़िया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त का कौन मनवा रहा भैया है? और ये 14 नवंबर का क्यों मनवा रहा है भैया? इस दिन एड्स दिवस राहत है। अवगत जी का वेलकम है। इस दिन नेहरू दिवस राहत है। बाल नेहरू जी का दिवस रहता है, बाल दिवस रहता है। 15 अगस्त को हमें भी नहीं पता कहा रहता है। 15 अगस्त को कौन सा दिवस है? पर्यावरण दिवस है। जज्बाती हो गए बच्चे। 15 अगस्त को कौन सा है? आजादी दिवस, लड्डू दिवस है। लड्डू मिलता है, बहुत बढ़िया। कोई जानबूझ के मुराही कर रहा, बहुत मुराहा बच्चे हैं। ठीक है। हाँ, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ कर योगदान के लिए वन रोपण एवं पार्थिव भूमि के संरक्षण में, स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास में, वन्य जीव संरक्षण में, और पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा बोला। जो भी भैया लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, अभी क्लास खत्म होगी तो क्लास के बाद आप लोग विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके फॉलो कर लीजिएगा। एंड फॉलो करने के बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको जोड़ देंगे जिससे आपको क्लास की लिंक और पीडीएफ आपको मिलने लगेगी। जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए वो विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिएगा, आपको 10% छूट मिल जाएगी। बाकी किसी भी प्रकार की प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप मुझे यहीं से फॉलो करने के बाद मैसेज कर सकते हैं। एस के ठाकुर जी, महेंद्र डोकरा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में जिनका योगदान रहा है उनको क्या कहते हैं, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में 2 लाख रुपया नगद दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 2 लाख रुपया नगद दिया जाएगा। ट्रॉफी दी जाती, टॉफी नहीं ट्रॉफी, और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। हाँ, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, मतलब सर्टिफिकेटवा दिया जाता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकेंगे। विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके आप लोग फॉलो कर लीजिए, फॉलो करने के बाद मैसेज कर दीजिए। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए। और सब्सक्रिप्शन संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप फॉलो करने के बाद यहीं से लीडर बोर्ड देख लो, लीडर बोर्ड देख लो। जेठालाल जी आज के टॉपर है, कमल हैदर जी सेकंड टॉपर, इंदिरा जी, शिवम जी, दिव्य मोहन जी, प्रशांत जी, मीनाक्षी जी, साक्षी जी, प्रीति जी, पंकज जी। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, जय। चलिए फिर मुलाकात करते हैं शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।